हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज झांसी शहर में झांसी संग्रहालय जो है म्यूजियम रानी लक्ष्मीबाई का, वहाँ का अवलोकन करेंगे, वहाँ का भ्रमण करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा झांसी का जो संग्रहालय है, राजकीय संग्रहालय। ये प्रवेश द्वार है। ये देखिए 1982 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय इन्होंने उसका शिलान्यास किया था, राजकीय संग्रहालय झांसी का। ये अजीमुल्ला खां की मूर्ति और ये मंगल पांडे हैं जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानायक थे। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महान वीरांगना, उनका चित्र, उनका फोटो, ये झांकी यादों को सजोने के लिए छोटी छोटी मूर्तियों के रूप में शीशे में कैद है। ये महाराजा गंगाधर राव हैं जो रानी लक्ष्मीबाई के पतिदेव थे। झांसी संग्रहालय भारत के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से एक है, जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, जो हमें औपनिवेशिक भारत के भारतीय इतिहास की लिपियों में मदद करता है। झांसी संग्रहालय, जिसे यूपी सरकार संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व आधुनिक भारत की उत्कृष्ट के साथ चौथी शताब्दी ईसाइयों को पूर्व से जोड़ने के लिए जाना जाता है। ये देखिए अंग्रेज अफसर से बात करती हुई चित्र उनका, ये घोड़े पे सवार महारानी, ये अपने पुत्र, दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधे युद्ध करती हुई वीरांगना का चित्र। ये विवाह का चित्र उनके, ये त्या टोपे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी रहे, महारानी के। रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित यह संग्रहालय न केवल झांसी के इतिहास को दर्शाता है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर भी प्रकाश डालता है। पिछले कुछ वर्षों में झांसी संग्रहालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से झांसी के कारण उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। ये देखिए महारानी के विवाह का यहाँ पे चित्रण किया गया है। झांसी संग्रहालय कैसे पहुंचे, जो झांसी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और झांसी द्वारा अच्छी तरह से अधिकृत है। इस स्थान पर झांसी किले के ठीक बाहर झांसी संग्रहालय बस स्टॉप के नाम से एक अलग बस स्टॉप भी है, जहां आप आराम से पहुंच सकते हैं झांसी संग्रहालय में। इसके खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का है। ये देखिए महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी वहां पर विराजमान है, अद्भुत है। ये खुदाई से प्राप्त हुई ये तीर्थ महावीर तीर्थकर संभवनाथ की इतिहास की अद्भुत खोज
झांसी संग्रहालय हमें अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई द्वारा ऐतिहासिक युद्ध से जुड़ी हुई और लॉर्ड डलहौजी के सफल सिद्धांत को फिर से जीवित रहने में मदद करता है। लक्ष्मीबाई के विभिन्न दृष्टांतों और धाराओं के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि औपनिवेशिक भारत का एक सच्चा देशभक्त कैसा होता है। ये देखिए तरह तरह के सिक्के, जॉर्ज पंचम, चवन्नी उस समय की ये विभिन्न मुद्राएं, जॉर्ज पंचम का आधा रुपया, ऐतिहासिक मुद्राएं झांसी के संग्रहालय में हमें देखने को मिलती है। झांसी संग्रहालय में देखिए ये विलियम चतुर्थ के सिक्के, 1 रुपया, आधा रुपया, ये एडवर्ड सप्तम विलियम चतुर्थ के सिक्के, ये अद्भुत है। झांसी संग्रहालय भारत में चंदेलों और गुप्तों के राज पर भी प्रकाश डालता है और इसमें कई दीर्घाएं हैं। बुंदेलों और चंदेलों के लिए सदियों पुरानी पांडु लिपियों से लेकर अलग अलग राज्यों तक का यह संग्रहालय अपने निर्माण के समय से ही बांधता रहता है। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज सप्तम, जॉर्ज षष्ठम के जमाने का ये 1940 का सिक्का, 1938 का सिक्का, ये देखिए सब पंचमार्क मुद्राएं, कॉइन्स, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर। ये देखिए तरह तरह की मुद्राएं, काष्ठ मुद्राएं, अलिखित काष्ठ मुद्राएं, भारत का एक सच्चा देशभक्त कैसा होता है और मूल निवासियों के लिए अपनी मातृभूमि को बचाना क्या होता है, यह सन 1857 में महान सिपाही विद्रोह के साथ महारानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष को भी दर्शाता है। ये देखिए जहांगीर के जमाने का सोने का सिक्का, मोहम्मद शाह के जमाने का सिक्का, ये ऐतिहासिक मुगल वंश के सिक्के, ये हिंदू राजाओं के सिक्के, भारतीय दमन, यशोदमन, ऐतिहासिक सिक्के, अद्भुत है ये। शाह आलम बहादुर, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में लिखे शाह आलम द्वितीय कौच मिंट, शाह आलम द्वितीय जालौन मिंट, बलवंत नगर मिंट, शाह आलम इटावा मिंट, मौर्य काल के बाद के सिक्के। ये देखिए आप इस तरह से यहाँ पे सजो के रखे हुए हैं। अमित सेन, उरिंद, ईश्वर मित्र, मुग इंद्रमित्र, इसी तरह से तमाम राजाओं शासकों के द्वारा जिन्होंने भारत पर शासन किया, ये गुप्त और कुषाण वंश के सिक्के, कनिष्क। तो दोस्तों यही सब हम आज महात्मा रानी लक्ष्मीबाई का ये रेलवे म्यूजियम है, यहाँ हम आए थे और आप लोगों ने देखा वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार।